लो भाई, आ गया मोहन चाइनीज पानी पूरी वाला। आइए आइए और चाइनीज पानी पूरी खाइए। पानी पूरी खाने का एक नया अंदाज। आइए आइए। मोहन जैसे बाजार में अपना थैला लाते हुए आवाज लगा रहा होता है तो पहले से वहाँ खड़े पानी पूरी वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे लोगों ने पानी पूरी का तो नाम सुना है, ये चाइनीज पानी पूरी और कहाँ से आ गई? कैसा आदमी है? सही कह रहा है भोला तू। देखना तू 5 दिन भी नहीं टिकेगा यहाँ पर। सभी पानी पूरी वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ग्राहक उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। अरे देखो तो नेहा, कोई नया पानी पूरी वाला आया है। चल तो सही, इसकी चाइनीज वाली पानी पूरी को चेक करें, आखिर होती कैसी है। हाँ हाँ, चल। अरे भैया, जरा हमारे लिए एक एक प्लेट लगा दो। वैसे कितने की है एक प्लेट? जी, सिर्फ 30 रुपए पर प्लेट। फिर जैसे ही प्रिया और नेहा ने पानी पूरी को अपने मुंह में लिया तो वो खुशी से पागल हो जाती है। अरे भैया, वाह 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 वाह, इसकी चाइनीज वाली पानी पूरी तो बड़े कमाल की है रे। क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। क्या लाजवाब मजेदार पानी पूरी है। अरे इसके आगे तो सबकी पानी पूरी फेल है। सुनो भाई बहनों, इस चाइनीज पानी पूरी वाले की तो पानी पूरी लाजवाब है। सब खाओ, दिल खोल कर खाओ, लेकिन भैया हमारे लिए एक एक प्लेट और लगाओ। उन दोनों के इतना कहते ही मोहन के ठेले के आसपास भीड़ लग जाती है। सभी उसकी पानी पूरी को चखने के लिए बेताब हो जाते हैं। ओ भैया, मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट लगा दो भाई। अरे अभी तू ठहर, भैया है। तू मेरे बाद आया था, पहले मैं खाऊंगा। हाँ भैया, मेरा। अरे अरे, सब्र करो भाई साहब, सब्र करो। मेरी चाइनीज पानी पूरी तुम सबको मिलेगी, ठीक है? मोहन की चाइनीज वाली पानी पूरी ने सब पर ऐसा जादू चलाया कि उसका धंधा जोरों से चल पड़ा। उस दिन के बाद वो जैसे ही ठेला लगाता, उसकी कमाई शुरू हो जाती। अगर कुछ महीने ऐसे ही कमाई होती रही तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। मेरे बेटे टिंकू का इलाज हो जाएगा और वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। टिंकू मोहन का 8 साल का बेटा था और उसके दिल में खेद था। उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने काफी खर्चा बताया था। मोहन जब भी शाम को घर लौटता तो टिंकू अक्सर उससे पूछता, पापा, आपने मेरे इलाज के लिए पैसे जोड़ लिए क्या? अब कुछ ही महीनों की बात है बेटा, मैं जल्दी ही तेरे इलाज के लिए पैसे जोड़ लूंगा। ऊपर वाले की दुआ से अपना चाइनीज पानी पूरी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। सच में पापा? फिर तो मैं आपके साथ खेल सकूंगा, दौड़ सकूंगा, भाग सकूंगा, और आप देखना, फिर तो मैं रेस में भी फर्स्ट आऊंगा। मोहन की बीवी रमा जब भी अपने बेटे को ये कहते सुनती तो वो कहती, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो टिंकू, मैं रोज मंदिर जाकर तेरे ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तू देखना, भगवान तुझे बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। एक दिन मोहन के ठेले पर हीरो नाम का अधेड़ उम्र का आदमी उसके पानी पूरी चखने आता है। वो नशे में होता है, तभी उसकी नजर मोहन के गले पर जाती है। किसी ने ठीक ही कहा था इसके बारे में। इसका गल्ला तो लबालब नोटों से भरा हुआ है भाई। हीरो एक ठग, शराबी, जुआरी किस्म का आदमी था। उसका काम ही लोगों को ये सब बुरी लत लगाना था। मोहन के भरे गले को देखने के बाद ही हीरो उससे कहता है, अरे सुना है कि तेरे बेटे को बड़ी बीमारी हुई है भाई, और उसके इलाज के लिए तुझे लाखों रुपए चाहिए। हाँ भाई, सही सुना है। मेरे बेटे के इलाज के लिए कई सारे पैसों की जरूरत है। तो तुझे क्या लगता है इस ठेले से लाखों रुपए कम समय में कमा पाएगा? इसके लिए तुझे कई साल लग जाएंगे। लेकिन इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ भाई? देख, इसमें मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। अगर तुझे हफ्ते भर में 10 लाख कमाने हो तो मुझसे आकर मिल लेना। अब ये रहा मेरा पता, ठीक है ना? अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है इसके पास जो ये मुझे एक हफ्ते में इतने सारे पैसे कमा कर दे देगा? खैर, मुझे क्या, मुझे तो बस अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे से मतलब है। एक काम करता हूँ, एक बार जाकर इससे मिल ही लेता हूँ। यही सोचकर एक दिन मोहन जाकर हीरो से मिलता है। हीरो उसे ऐसे सपने दिखाता है। मोहन ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उनके साथ जुआ खेलने लग जाते हैं। कल मैंने 1,000 रुपए लगाकर 4,000 कमाए थे। ऐसा करता हूँ, आज ठेले की सारी कमाई ही लगा देता हूँ। एक में ही डबल कमाई हो जाएगी। धीरे धीरे
मोहन को जुए के साथ साथ शराब की लत भी लग जाती है। शराब की लत उसे ऐसी लगती है कि उसका अपने काम में मन ही नहीं लगता और वो ठेले पर खड़ा होकर भी शराब के नशे में डोलता रहता। भैया 1 प्लेट लगा दो। अरे लगता है इस आदमी ने तो शराब पी रखी है। चलो चलो, हमें नहीं खानी इसकी पानी पूरी। चलो दूसरी वाली पानी पूरी खाने चलते हैं। धीरे धीरे मोहन के सभी ग्राहक कट जाते हैं और वो सभी दूसरे पानी पूरी वाले के पास जाकर पानी पूरी खाते हैं। ये देख भोला और राजू बहुत खुश होते हैं। देखो भोला, अपनी चाल कामयाब हो गई ना। बिल्कुल सरकार, अब देखना उसकी पानी पूरी की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। अब सब अपनी ही पानी पूरी खाएंगे। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। अपने धंधे को मंदा देख मोहन शराब की और जुए की लत में और डूब जाता है और उसका बचा कुचा धंधा भी चौपट हो जाता है। यह सब देख संध्या और टिंकू बहुत दुखी होते हैं। फिर टिंकू अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा ना। पापा तो सारे पैसे शराब और जुए में ही उड़ा देते हैं। तू परेशान मत हो मेरे लाल, बस ऊपर वाले पर भरोसा रख। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा दिन नशे में धुत रहने और धंधा चौपट होने के कारण मोहन के घर में खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। माँ, अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब तो लगता है भूख से ही हम सब मर जाएंगे। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। आज बुरा वक्त आया है तो कल अच्छा भी आएगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। फिर एक दिन उस बाजार में एक आदमी आता है जो सबको पर्चे बांट रहा होता है। तभी तो मोहन के ठेले पर भी आता है। अरे सुनो भाई चाइनीज पानी पूरी वाले, हमारे सेठ दयाराम चाट भंडार वाले की तरफ से एक प्रतियोगिता होने जा रही है जिसमें सभी चाट वालों के बीच कंपटीशन होगा और जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पूरे 5 लाख के इनाम मिलेगा। और साथ ही हमारे मशहूर दयाराम चाट भंडार वाले बाजार में एक स्टॉल भी लगाने का मौका मिलेगा। दयाराम चाट भंडार? वहां तो बड़े बड़े लोग आते हैं चाट खाने के लिए। अरे तभी तो कह रहा हूँ, अगर जीत गए तो रोज की अच्छी खासी कमाई होगी और 5 लाख रुपए का इनाम अलग से। दयाराम चाट भंडार कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, बल्कि शहर का फेमस चाट बाजार था, जहां शहर के बड़े बड़े लोग चाट खाने आते थे और कहीं टूरिस्ट भी आते थे। उस बाजार में चाट लगाने वालों की अच्छी खासी कमाई होती थी। लेकिन ये सब बातें जानते हुए भी मोहन उस प्रतियोगिता में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। दयाराम चाट भंडार है तो मुझे क्या, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर भोला और राजू कंपटीशन के बारे में सुनकर आपस में कहते हैं, सुन भोला, इस कंपटीशन में तू जीते या मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कोई और नहीं जीतना चाहिए। हाँ भाई, कुछ मोहन का डर था लेकिन वो तो अब हमारी कृपा से फेल हो चुका है। अब हम दोनों के अलावा उस कंपटीशन में कोई जीत ही नहीं सकता। अगले दिन हीरो भोला और राजू से मिलने आता है। क्यों भाई, मान गए ना मुझे? आखिर मैंने शराब और जुए की लत लगाकर उस मोहन के धंधे को चौपट कर दिया है। तुम्हारे एक बार कहने से ही तुम्हारे दुश्मन को कैसे ढेर कर दिया है मैंने। अगर वो ढेर नहीं होता तो हमारा धंधा आबाद कैसे होता भाई। उसकी चाइनीज पानी पूरी ने तो हम लोगों का धंधा ही चौपट कर दिया था भाई। तभी उनकी सारी बातें मोहन सुन लेता है और अपने किए पर उसको बहुत पछतावा होता है। मैं भी कितना बेवकूफ था जो इन पाखंडियों के झांसे में आ गया और बर्बाद हो गया। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं सबको मजा चखाऊंगा, मैं प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगा। यही बातें मन में ठाने मोहन उस चाट प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है और अपनी चाइनीज वाली पानी पूरी की रेसिपी से इस कॉन्टेस्ट को जीत लेता है, जिससे उसे 5 लाख का इनाम मिल जाता है। साथ ही दयाराम चाट भंडार में स्टॉल लगाने के लिए जगह दी। इनाम मिलने से उन पैसों से वो अपने बेटे का इलाज करवाता है। टिंकू पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो भी दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद करने लगता है।